मिराज क्या है? अल्लाह से मुलाकात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात हुई मिराज की रात को। अल्लाह ताला ने जिब्रील सलाम को फरमाया, जिब्रील सलाम जाओ मेरे महबूब को बुला के लेकर आओ, हम मुलाकात करना चाहते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील सलाम ने आके बोसे देके अपने कदमों से बोसे देके जगाया। अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, अल्लाह ने आपकी मुलाकात की तलब रखी है, चाहत रखी है। आज मिराज है मुलाकात के लिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील सलाम लेके चलते हैं रास्ते में। फिर अर्श मौला तक जब पहुंच जाते हैं, आप जिब्रील सलाम अर्श मौला पे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल सल्लम, मैं आगे नहीं जा सकता। अगर आगे मैं चलता हूँ तो मेरे पर जल जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील सलाम, तुम आगे क्यों नहीं जा सकते? तुम तो नूरी हो और नूरी फरिश्तों के सरदार हो, तुम आगे क्यों नहीं जा सकते? मैं तो बशर हूँ, बशर में और नूर में बड़ा फ़र्क है। तो जिब्रील सलाम हाथ बांध के कहने लगे, अर्ज़ करने लगे कि या रसूल सल्लम, आप नूर ना आला नूर हैं, आप बशर ना आला बशर हैं। आप नूरियों के भी सरदार हैं, आप बशरों के भी सरदार हैं। अगर आपसे आगे चलता हूँ तो मेरे पर जल जाते हैं, आगे आप चलें। तो जिब्रील सलाम से अल्लाह की तरफ फरमाने लगे, जिब्रील सलाम आगे क्या है, क्या गुफ्तगू होनी है, क्या मुलाकात होनी है, तो आप तो क्या बताएं, अल्लाह से क्यों बुलाया? तो जिब्रील सलाम पुकार के उठ के कहने लगे कि या रसूल सल्लम, मैं आपको क्या बताऊं? तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब्रील ने, आका मेरी सिदरा है रसाई, आगे कितनी है मंजिल नबी जाने खुदा जाने। आपने फरमाया जिब्रील सलाम, अल्लाह के नबी अर्ज़ करने लगे, सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल सल्लम, मुझे नहीं पता। आप अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह से आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप सब कुछ ही समझ पाएंगे। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता मुबारक उतारने लगे, अर्श मौला पे जाने की तैयारी होने लगी। तो अल्लाह ने पुकार उठे, ए मेरे महबूब जूतों समेत आओ। अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, आपने या अल्लाह, आपने मूसा अलैहिस्सलाम को तो कहा कि कोई तूर है, पाक वादी है, जूते उतार कर आना। या अल्लाह, ये तो मैं तो अर्श अल्लाह पे आ रही, तो कोई तूर से भी पाक है। अल्लाह ने फरमाया कि वो मूसा था, तू मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तो मैंने सारी कायनात तेरे लिए बनाई है। ए मेरे प्यारे महबूब, वज़ुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, लम नशरा के सीने वाले। अल्लाह कभी ताहा के को बुलाता है, कहीं मुदस्सर के मुज़म्मिल के को बुलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह क्या फरमा रहा है, मेरे महबूब तेरे जूतों की मट्टी मुझे अर्श मौला से भी कीमती है, मुअत्तर है। तुम जुती अर्श मौला पे अपने जूतों समेत आ जाओ, तेरे जूतों की मट्टी से मेरे अर्श मौला को मत्तर कर दो, खुशबू से बिखेर दो। जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की मट्टी अल्लाह को इतनी कीमती है, अर्श अल्लाह से भी ज़्यादा अज़मत दी जा रही है, तो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी कीमती होगी, उसकी सुन्नत में कितना नूर होगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सराफा नूर है, नूर ही नूर है। आप नबी वसल्लम जब माँ के रहम में आते हैं तो पूरे मक्के की गलियों में खुशबू फैल जाती है। मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बहू तो बेवा है, खुशबू लगाती है, हमारी औरतों ने फरमाइश कर दी है, ऐसी खुशबू लगाती है ना शाम में मिलती है, ना ईरान में मिलती है, ना यमन में मिलती है, ना इराक़ में मिलती है। आप घर आते हैं, अर्ज़ करते हैं, बेटी तू औरत है, औरतों की खुशबू लगाती है, औरतों को खुशबू लगाना मना है, तो आप कौन सी खुशबू वाले साबुन से हाथ धोती हो? आज मक्के के सरदारों ने मुझे बुलाया है, मुझसे गुफ्तगू की है, अपनी बेटी को खुशबू से रोक दो, खुशबू ना लगाए। क्यों? हमारी औरतों ने हमसे फरमाइश की है कि वो बेवा होकर खुशबू लगा सकती है, हम तो सुहाग वाली हैं, हमारे खामद ज़िंदा हैं, हम खुशबू क्यों नहीं लगा सकती? अम्मा फरमाने लगी, ए अब्बा जान, तुम्हें नहीं पता, जब से ये बरकतों वाला, रहमतों वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रहम में आया है, उस वक़्त से मुझे हज़रत सलाम करते हैं, मुझे शजर सलाम करते हैं। मक्के की गलियों से मैं गुज़रती हूँ तो मक्के की गलियाँ पुकार उठ कहती हैं, आमना तुझे मुबारक हो। तेज़ धूप होती है, बादल मुझ पे साया करते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, पत्थर नरम हो जाते हैं, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी भी शान वाले, ये उम्मत भी शान वाली, ये काम भी शान वाला। आज उम्मत ने नमाज को छोड़ दिया, नबी के फरमान को छोड़। नमाज क्या है? मोमिन की मिराज है। नमाज क्या है? आप आँखों की ठंडक है। नमाज क्या है? दीन का स्तून है। नमाज कहाँ से मिली? अर्श अल्लाह पे मिली। अभी ये मराज गुजरी है, कल का वाक़या है।
कल रात का वाक़या, अल्लाह ने जब महबूब से मुलाकात की फिर फरमाने लगे मेरे महबूब मेरे पास क्या लेकर आए? आपने अर्ज़ की कि या अल्लाह मैं आज दिन की सारी लेकर आया हूँ। तो आपने फरमाया मेरे महबूब तू मेरे पास तोहफ़ा लेकर आया था, मैं तुम्हें भी तोहफ़ा देता हूँ। तो मेरे भाइयों ये नमाज का तोहफ़ा अर्श मौला से मिला है। आपने सल्लम की आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज दिन का स्तून है। नमाज बेहयाई गुर्बत सोखती है। हदीस पाक का मफ़हूम है नमाज ऐसे है कि जैसे इंसान के बदन पे सर। तो मेरे प्यारे भाइयों आज देखो हम मरी के पहाड़ों में आए हैं, मरी के बाज़ारों पे आए हैं। यहाँ पे बर्फ़बारी के खूबसूरत नज़ारे हैं, बर्फ़बारी बरस रही है। तो इन नज़ारों में खो जाता है, इंसान का दिल लग जाता है, दिल बहलता है। तो अल्लाह की जन्नत कितनी हसीन होगी, अल्लाह से सुलह कर लें। तो भाई नमाज क्या है? नमाज क्या है? मोमिन की मिराज है। नमाज की आप सबों को ठंडक है। अल्लाह के ने फरमाया साहबा ने कि या रसूल आपने तो मिराज कर ली है, हमारी नमाज मिराज क्या है? तो आपने फरमाया कि आपकी मिराज है नमाज। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह से आपकी मिराज हो जाएगी, आपकी अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। तो आज उम्मत ने इस नमाज को छोड़ दिया, उस नबी के फरमान को छोड़ दिया। हज़रत अली का कौल है जब मैं दिल चाहता है मैं अल्लाह से मुलाकात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जब दिल चाहे मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो भाई अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो, मिराज करना चाहते हो, नमाज़ पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीन में हिस्सा शख्स का जो नमाज़ नहीं पढ़ता और बेवज़ू की नमाज़ नहीं होती, मुसलमान में काफिर में नमाज का फ़र्क है। नमाज इंसान के जिस्म में ऐसे है, दीन में ऐसे है जैसे इंसान के बदन पे सर हो। अगर सर कटा कोई इंसान देखा है? सर कट जाए इंसान को ज़िंदा रह सकता है? आज उम्मत ने नमाज को छोड़ दिया। इसलिए मेरे भाई नमाज को काबू करें। मरी की इन वादियों में खोना नहीं है। अल्लाह मरी की वादियों में आके नमाज की पाबंदी करनी है और दूसरों को नमाजी बनाना है। इसी नमाज ने काम आना है। तो मेरे भाइयों नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज आप को ठंडक है, नमाज दिन का स्तून है। अल्लाह ने मिराज करा के अल्लाह के रसूल को नमाज का तोहफ़ा दिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमाज का तोहफ़ा लेके आए मिराज से। आज हम नमाज से दूर हो गए, नबी के फरमान से दूर हो गए। ये देखो कैसी खूबसूरत बर्फ़बारी बरस रही है, कैसे आबशार बरस रहे हैं, तो वो अल्लाह है। तो भाई अल्लाह से सुलह हो, अल्लाह से दोस्ती हो, तो भाई नमाज़ पढ़े भी, औरों को नमाजी बनाए भी, वक्त अल्लाह के से में निकालना, ज़िंदगी का रुख बदलना, अल्लाह से सुलह करना, अल्लाह से दोस्ती करना। तो भाई नमाज़ पढ़ेंगे, औरों को नमाजी बनाएंगे तो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। दूसरे नमाज के बगैर दुनिया में भी नाकामी और आखिरत में भी नाकामी है। हदीस पाक का मफ़हूम है जो 40 दिन तक वर्ज़ अदा करता है अल्लाह ताला से दोपहर में अता फरमाता है। तो कोशिश करेंगे भाई अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए।